Hello everyone, I am Vaishali Kaushik here. So welcome to my channel. And today we will start the next topic of 11th class, accuracy and precision. ठीक है, और इससे पहले हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटी, दैट मीन लेंथ, मास एंड द टाइम. तो हमने एक्चुअली लेंथ के मेजरमेंट के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक फॉर द प्रीवियस वीडियो इन द आई बटन ऑल्सो एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. है ना, आप दोनों जगह से चेक कर सकते हैं. आपको लास्ट जो वीडियोज़ हैं वो आपको लिंक वहाँ से मिल जाएगा. क्लियर? सो एंड अगेन don't forget, please like, share and subscribe the channel if you like the videos, है ना. So let's start your topic, accuracy and precision. Accuracy and precision क्या होता है एक्चुअली आपका? देखिए, accuracy तो मीनिंग क्लियर है. एक्यूरेसी कुछ अलग से वर्ड नहीं है आपका. जितना ज़्यादा एक्यूरेट आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेज़र कर सकते हैं वो आपकी एक्यूरेसी होती है, कि कितना क्लोज आप उसकी ट्रू वैल्यू तक जा पा रहे हैं. फॉर एग्जांपल, ये आपका मार्कर है, इसकी लेंथ अगर आपसे एक्यूरेट मेज़र करने के लिए कही जाए, एक्चुअली मुझे तो पता नहीं है इसकी लेंथ कितनी है, तो कोई एक स्टूडेंट आता है, उसने मेज़र करके बता दिया, फिर किसी और बंदे ने मेज़र किया, डिफरेंट पर्सनस ने इसको मेज़र करके बताया, तो सभी के मेज़रमेंट में कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा. तो जो भी कोई ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है, अगर हम उसको मेज़र करते हैं तो जो मेज़रमेंट है हमारी, जिसमें जो वैल्यू मेज़र की जाती है हमारे थ्रू, वो हमारी मेज़र्ड वैल्यू है. और जो एक्चुअल लेंथ होती है वो ट्रू वैल्यू होती है. किसी भी ऑब्जेक्ट की एक एक्चुअल लेंथ, वो उसकी ट्रू वैल्यू कही जाती है. या कुछ भी जो चीज़ हम मेज़र करना चाहते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट की एक ट्रू वैल्यू होती है. और जब हम उसको मेज़र करते हैं तो हमारी वैल्यू ट्रू वैल्यू की जितना ज़्यादा क्लोज पहुँच पाती है वो हमारी एक्यूरेसी होती है, और वो वैल्यू हमारी मेज़र्ड वैल्यू कही जाती है. तो हमारी एक्यूरेसी वैल्यू और हमारी मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस रहता है उसको हम क्या कहते हैं जनरली, कि हाँ हमारी मेजरमेंट में ये एरर रह गई, है ना. ठीक, तो एक्यूरेसी मतलब आप कितना ज़्यादा क्लोजनेस तक जा पा रहे हैं, कितना ज़्यादा आप क्लोज मेजर कर पा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट की ट्रू वैल्यू को, वो आपकी एक्यूरेसी होती है. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ प्रिसीजन? प्रिसीजन क्या होता है आपका? प्रिसीजन की अगर हम बात करें तो प्रिसीजन जो है वो एक्चुअली आपका रिजोल्यूशन पे डिपेंड करता है और लिमिट पे डिपेंड करता है, कि क्या रिजोल्यूशन है या किस लिमिट तक आप उसको मेज़र कर सकते हैं, किस लिमिट तक जा पा रहा है आपका इंस्ट्रूमेंट को किसी भी ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए. प्रिसीजन एक्चुअली डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट पर, है ना. इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट, हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी लीस्ट काउंट होती है. जैसे आपकी स्केल की जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट क्या होता है? सबसे किसी भी दो मतलब जो आपकी दो एडजेसेंट लाइन होंगी स्केल में, वो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, वो आपकी क्या कही जाएगी? लीस्ट काउंट, है ना. या फिर आप उससे भी कह सकते हैं कि सबसे छोटा डिवीज़न जो रहेगा आपका स्केल में, वो आपका क्या रहेगा? आपका लीस्ट काउंट रहेगा. सिमिलरली वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट अलग होगी और स्क्रू गेज की जो लीस्ट काउंट है वो अलग होगी. तो ये जो प्रिसीजन है वो डिपेंड कर रहा है आपका किस पर? इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट पर. कोई जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो 0.1 तक दे सकता है, 0.1 मिलीमीटर ले लो आप इसमें. ठीक है. या अगर हम बात करें कि 1/100 उसकी लीस्ट काउंट है, किसी की 1/1000 जो है वो लीस्ट काउंट है, तो वो यहाँ तक मेज़र कर पा रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ तक मेज़र कर पा रहा है. तो 0.01 और 0.01 इन दोनों में लीस्ट काउंट किसकी ज़्यादा होगी? अगर आप सोचें तो ये जो वैल्यू है वो बड़ी हो जाएगी इसकी कंपैरिजन में, है ना. ये वैल्यू बड़ी है तो लीस्ट काउंट जितनी ज़्यादा छोटी होगी, प्रिसीजन की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी. समझ में आया? मतलब आप कितनी छोटी अमाउंट तक उसको मेज़र कर सकते हैं. 0.01 और 0.001 में 0.01 ग्रेटर देन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी? स्मॉलर देन होगी. तो प्रिसीजन ये अच्छा माना जाएगा, ना कि ये. ठीक है. तो अभी इसको और भी दूसरे मेथड से भी समझ सकते हैं. सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग भी आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा तो अभी मैं उसकी बात नहीं करती हूँ. लेकिन फिर भी अगर आपको समझने में आ जाए तो ठीक है, वो हमारा वैसे नेक्स्ट टॉपिक रहेगा. तो कोई भी लेंथ ले लीजिए आप, या हम बात करें कि किन्हीं भी दो सिटीज़ के बीच की लेंथ की अगर मैं बात करूँ कि क्या डिस्टेंस है दोनों सिटीज़ के बीच में, तो किसी बंदे ने मेजर करके बताया कि इन दोनों सिटीज़ के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1000 है. अप्रोक्सीमेशन उसने बताई. किसी दूसरे बंदे को बोला गया, किसी दूसरे इंसान से बोला, किसी दूसरे स्टूडेंट से हमने बोला कि जाइए बेटे आप इन दोनों सिटीज़ के बीच की लेंथ को मेज़र करिए. तो उसने क्या कहा कि 11, उसने ये बोला कि जो लेंथ है वो 1052 है,
ठीक है। नेक्स्ट वाले उसने बोला कि किसी और को बोला गया तो उसने बोला कि 11040 है, और एक और से बोला गया तो उसने बोला कि जो आपकी डिस्टेंस रहेगी दोनों सिटीज़ के बीच की वो 40.5 है। तो सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो इसमें आपकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगी, इसमें कितनी और इसमें कितनी है। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो रहती हैं, जिसमें जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगी वो आपका उतना अच्छा प्रिसीजन माना जाएगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग भी आप बता सकते हैं कि प्रिसीजन कैसे आप डिसाइड करें। ठीक है, एक और टेबल अगर आपको दी जाएगी आप उससे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो कम टू द प्रॉपर डेफिनेशन एंड वी विल टेक अ टेबल या वी विल टेक एन एग्जांपल, ताकि हम इसको और अच्छे से क्या करें, डिस्कस कर पाएँ। ठीक है, so come to the proper definition of accuracy and precision and we will discuss our example depend on it. Okay, accuracy, it refers to the closeness of a measurement टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू के मेजरमेंट पे जितनी भी क्लोजनेस होती है ये उसको रेफर करता है। मतलब वही जो मैंने आपको बताया था, एज आई टोल्ड यू दैट जो आपकी वैल्यू है वो आपकी क्या करनी चाहिए, आपकी ट्रू वैल्यू से जितनी ज़्यादा वो क्लोज होगी वो उतनी ज़्यादा एक्यूरेट कही जाएगी। दैट मीन्स किसी की मेजरमेंट अगर हम मान लें कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ 5.20 है, ठीक है, 5.20 मीटर है, और आपने उसको मेज़र करके 5.19 मीटर भी बता दिया है, तो ये आपकी काफ़ी एक्यूरेट वैल्यू कही जाएगी। लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट ये कहे कि उसकी जो लेंथ है वो 5.0 दैट मीन्स 5 मीटर ही है, तो वो गलत हो जाएगी वैल्यू, है ना। ये कम एक्यूरेसी में आएगी वैल्यू, है ना। तो जितना ज़्यादा क्लोज आप पहुंच पाए उसकी ट्रू वैल्यू के, वो आपकी क्या होती है, एक्यूरेसी होती है। नाउ व्हाट इज द प्रिसीजन, इट रेफर्स टू द रिजोल्यूशन और द लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज मेजर्ड। मतलब ये किसको रेफर करती है, रिजोल्यूशन को, और वो लिमिट जिस तक भी वो क्वांटिटी मेजर की जा सकती है, जिस लिमिट तक भी वो क्वांटिटी क्या की जा सकती है, मेजर की जा सकती है। ओके, सो स्मॉलर द लीस्ट काउंट ग्रेटर द प्रिसीजन। जितनी ज़्यादा लीस्ट काउंट अगर स्मॉलर होगा उतना ज़्यादा आपका प्रिसीजन माना जाएगा। क्लियर। तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, वी आर कंसिडरिंग हियर दैट द मास ऑफ अ पीस ऑफ ए सब्सटेंशियल मेटल जिसकी नोन वैल्यू हमारे पास है 0.520 ग्राम। मतलब एक सब्सटेंस का, एक मेटल का कोई भी छोटा पीस ले लिया है हमने, जिसका मास हमने एक्यूरेसी, जो एक्यूरेट वैल्यू है वो 0.520 ग्राम है। स्टूडेंट्स को कहा गया है कि आप इसकी मेजरमेंट लें। तो 3 स्टूडेंट हैं हमारे पास, ए बी एंड सी, हमने उनको लेट कर लिया। द नेम ऑफ द स्टूडेंट ए बी एंड सी, आप कुछ भी ले सकते हैं, नेम भी ले लीजिए, कोई वैल्यू नहीं करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। तो लेकिन स्टूडेंट जो हमने लिए हैं, तो फिर जिनको हमने बोला है कि आप इसको क्या करें, मेज़र करें, तो वो क्या करते हैं, इस मास को या इस सब्सटेंस को मेज़र करना स्टार्ट करते हैं, और उन तीनों ने ही 3-3 मेजरमेंट ली हैं। ठीक है, सीधी टेबल। ए स्टूडेंट ने कहा कि जो मेजरमेंट 1 आई है वो 0.52 ग्राम आई है, 0.51 ग्राम आई, 0.50 ग्राम आई, और एवरेज मास जो आया वो 0.51 ग्राम आया। ठीक है, एवरेज मास भी हम निकाल लेते हैं जब मेजरमेंट लेते हैं, क्योंकि कभी वैल्यू को थोड़ा ज़्यादा मेज़र करते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग जितनी बार हम ज़्यादा मेज़र कर रहे हैं उतनी बार कम भी हमसे मेजरमेंट हुई होगी। ठीक है, तो इसलिए हम एवरेज मास निकाल रहे हैं, एवरेज वैल्यू निकालते हैं जब भी हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं प्रैक्टिकल्स में। ठीक है, नाउ स्टूडेंट बी ने क्या कहा कि जो मेजरमेंट आई है वो 0.516 आई है, 0.515 ग्राम, 0.54 ग्राम, 0.51 ग्राम उसकी एवरेज मास आया है। तो अब आप इसको कंपैरिजन करो, तो देखो जो स्टूडेंट ए है उसने क्या दिया है, रिजोल्यूशन की, रिजोल्यूशन आप समझ नहीं पा रहे तो रिजोल्यूशन में देखिए, इसका जो रिजोल्यूशन आएगा वैल्यू का वो 0.01 है, 0.0, और मतलब लीस्ट काउंट की अगर आप बात करो, है ना, तो रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग ही समझिए फिलहाल। तो इसका रिजोल्यूशन 0.01 में आना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट ने वैल्यू क्या निकाली है यहाँ पर, 0.01 ग्राम, 0.01 ग्राम में इसने बताई है। तो ये तो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं माना जाएगा। तो द मेजरमेंट ऑफ द स्टूडेंट ए नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, क्योंकि जो एवरेज मास है वो बिल्कुल भी इसको कहीं से कहीं तक भी मैच नहीं हो पा रहा है, तो जो एवरेज मास है वो भी एक्यूरेट नहीं पा रहा है। तो ये एक्यूरेसी भी नहीं है इसमें और प्रिसीजन भी नहीं है इसका, क्योंकि इसकी लीस्ट काउंट, अब आप बाकी दो को देखेंगे तो लीस्ट काउंट का कंपैरिजन कर सकते हो, या रिजोल्यूशन भी आप इसे देख सकते हो कि रिजोल्यूशन कितना है। बी और सी जो स्टूडेंट है उनका रिजोल्यूशन अगर देखा जाए वो कितना है, वो 0.01 के अकॉर्डिंग है रिजोल्यूशन। तो ये रिजोल्यूशन गलत है, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है वो इसके अकॉर्डिंग बी और सी की वैल्यू
या बी और सी की वैल्यू जो है वो इससे मैच हो रही है, ठीक है। तो रिजोल्यूशन ये वाला सही माना जाएगा। और लीस्ट काउंट के हिसाब से भी देखा जाए तो लीस्ट काउंट ये बड़ी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा लीस्ट काउंट छोटी होगी उतनी ज़्यादा प्रिसीजन आपका अच्छा माना जाएगा। मतलब वो इतनी छोटी वैल्यू तक आपका इंस्ट्रूमेंट मेजर कर पाया या आप इतनी छोटी वैल्यू तक जा पाए मेजरमेंट के लिए। क्लियर। सो बी स्टूडेंट ने क्या किया, 0.516 ग्राम, 0.515 ग्राम, 0.514 ग्राम, 0.515 ग्राम। तो एवरेज मास कितना है, 0.515 ग्राम। तो प्रिसीजन तो है इसमें, आप यहाँ पर कहेंगे नॉर प्रिसीजन, नॉर प्रिसाइज, सॉरी नॉर प्रिसाइज, नॉर एक्यूरेट, नॉर एक्यूरेट। एंड इन द बी, ये इसमें प्रिसाइज तो है, ये प्रिसीजन तो है, यहाँ पर प्रिसीजन है बट नॉर एक्यूरेट। आई होप आप समझ जाएंगे, मैं बोल रही हूँ तो आप समझ ही सकते हैं। प्रिसाइज तो है बट नॉट स्पेस इतना नहीं है, प्रिसीजन तो है इसमें लेकिन ये एक्यूरेसी नहीं आ पाई क्योंकि 0.520 था, इनका 0.515 आ रहा है। अब थर्ड स्टूडेंट ने क्या किया है कि रिजोल्यूशन भी सही है, मैच कर रहा है, 0.01 है, मतलब लीस्ट काउंट के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा इसका लीस्ट काउंट है, काफ़ी नीचे तक वैल्यू मेजर हो पा रही। 0. इसकी सिग्निफिकेंट फिगर भी देख सकते हो, 0.521, 520 और जो एवरेज मास आया वो 0.52 ग्राम आया। तो ये जो स्टूडेंट थर्ड की जो ऑब्जर्वेशन है, जो मेजरमेंट है, तो हम इसे कह सकते हैं कि इसमें प्रिसीजन भी है और एक्यूरेसी भी है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब क्या होता है। दोनों ही वैल्यू सेम है, मीनिंग इनका सेम आता है, लेकिन साइंस में सिमिलर होने का मतलब ये नहीं होता कि आप उन्हें सेम कह दें, ठीक है। तो आई होप आप एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझ। So I hope ये टॉपिक आपको समझ आया होगा. So we will discuss the next topic in the next video. Okay, thank you very much, and again don't forget like, share, subscribe the channel. Thank you.